कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाना, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज होगी, और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। जो हम इस साइन की बात करें, ये वाला साइन की बात करें, बस ना गया ना, ठीक है। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि 4 3 0 5, ठीक है। अब इसको करना है तो पहले आप क्लॉकवाइज करो, ठीक है। क्लॉकवाइज करेंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो साइन जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी 0। अब इसकी वैल्यू हो गई आंसर इतना। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब याद देखिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर से हम लोग सीखेंगे यहाँ से। देखिए यानी 2/2 बहुत ही इजी वे में हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। 2/2 कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि 2/2 का एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और आपको हमने बोला ही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिर्फ वैल्यू निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग बुक से देखते हैं कि क्या है उस बुक्स में। तो ये जो है पहला क्वेश्चन बुक्स के अंदर आती है, जैसे यहाँ पे आता है 2 4 और यहाँ पे -5 -1, ठीक है। ये डिटरमिनेंट के अंदर अब इसकी वैल्यू निकालना है, ये बुक्स की क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आप क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू कितना होगा -1 होगा। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस जी, क्योंकि यहाँ से हमने डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन जब चेंज कर रहा है तो इतना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 इंटू कितना हो जाएगा 4। क्लियर बात है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -2, आप ही बोलोगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना होगा -20, आप ही बोलोगे, ठीक है। तो -2 हो गया, और ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे आप बोलो, अब बोलो तो सही, 20 हो जाएगी, +20 होगा। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो आंसर हो गया जी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बुक्स का। तो सेकेंड क्वेश्चन बुक्स का देखते, देखिए यहाँ पे है x² -x + 1, और यहाँ x - 1 है, x + 1 है, और यहाँ पर x प्लस क्या है 1 है, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन है बुक्स का। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करोगे, आपको तो समझ में आ ही गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x² -x + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस क्या आ जाएगा 1। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन लेके आओ, क्यों, क्योंकि यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी x प्लस क्या हो जाएगा 1 और x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी ना। बोलो हाँ या ना, बोलो तो सही, बोलो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, अब इसकी फॉर्मेट क्या है बताओ, आप ही बता दो। अभी जस्ट लिखा गया, अब आप बोलोगे कि हाँ हो जाएगी AQ प्लस क्या हो जाएगा BQ, AQ प्लस BQ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, एक ठो प्लस में एक ठो क्या है माइनस में, आप ही बताओ ना। A² - B² होगा कि नहीं होगा, होगा ना। A² + B², यानी x² - 1, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, इतना आएगी -x², और ये ब्रैकेट का माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब टोटल रिक्वायरमेंट कितना होगा AQ, और यहाँ पे -x² + 2, आंसर। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ दिया है cos θ माइनस क्या दे दिया sin θ, उसके बाद क्या दे दिया यहाँ पे sin θ, उसके बाद क्या दे दिया cos θ। चलो आप बनाते हैं। तो ये दे दिया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे भैया, करोगे कि नहीं करोगे भैया बताओ। अब इसको आप करोगे तो कितना होगा भैया, cos इंटू cos होगा कि नहीं होगा भैया, बोलो आप। अब इसको आप इधर करोगे तो sin θ इंटू sin θ हो जाएगा ना, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होगा। अब ये cos और cos मिलकर कितना हो जाएगा, cos² होगा कि नहीं होगा भैया, बोलो आप ही, होगा ना, हाँ, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर लेगा, और यहाँ पे क्या होगा sin² θ। तो sin² θ प्लस cos² θ बराबर कितना होगा 1, आप तो जानते ही हो जाएगा। चलो फिर भाई ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आप
इतना तो हो गया। चलो डिटर्मिनांट तो आपको तो हमको लग रहा है कि कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, बाकी आप जो है कमेंट के अंदर बताओगे कि हाँ मेरे को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखकर आप दे सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर है और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल, हम लोग के पास दे रखा है, यहाँ पे दे रहा है 1 2 4 और यहाँ पे 2 दिया, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है प्रूफ दैट, क्या कह रहा है, प्रूफ दैट में कह रहा है क्या कि 2a डिटर्मिनांट के अंदर है, उसके बाद कह रहा है क्या 4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ a। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत आसानी से करते हैं, यानी इसको प्रूफ करना है। मैंने एक्चुअली क्या करना है, प्रूफ। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, जो आपके पास ए बोले तो मैट्रिक्स, ए बोले तो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में पहले आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई आप कर लोगे तब उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। LHS ये बोल रहे हैं, RHS क्या बोल रहे हैं, RHS बोल रहा है कि पहले आप जो मैट्रिक्स है ना उसकी वैल्यू निकालो, पहले क्या करो वैल्यू निकालो और उसके बाद उसमें क्या करो 4 से मल्टीप्लाई करो, समझ मेरी बात। और देखना है कि दोनों की वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती है, ठीक है कि नहीं। तो चलो भैया देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो बोल रहा है उसके साथ चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ रहे हैं 2a लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं 2a, यहाँ 2a दिया ना 2a, ठीक है। और 2a दे दिया और यहाँ पे मैट्रिक्स, a क्या है मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स आ गई 1 2 4 2 आ गया भैया, ओके। अब यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स में क्या पढ़े, आप ही बताओ, मैट्रिक्स में क्या पढ़े कि मैट्रिक्स के फॉर्म में किसी एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल एलिमेंट होता है सारे में मल्टीप्लाई होता है, सारे में होता है, यही तो पढ़े है ना बात। तो अब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4। मैट्रिक्स में फिर से वापस आता है, मैट्रिक्स के अंदर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होता है सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, है ना। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, पढ़ेंगे आगे, डिटर्मिनेंट में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। बट ये तो पहले दिमाग में रिकॉल करके रखें कि मैट्रिक्स के अंदर जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट रहता है सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, ओके, समझ गए ना, ठीक है। तो चलिए हमने यही काम किया, सारे के अंदर कर लिया, तो ये हमको 2a मिल गया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द LHS के हिसाब से बात करो। अकॉर्डिंग टू द LHS क्या कर रहा है, इसकी अब वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट में ला रहा है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट, ये सिंबल किसकी है डिटर्मिनेंट, और ये वाली जो सिंबल वो किसकी है मैट्रिक्स की, हम लोग तो पढ़े हैं, ठीक है जी। अब इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करो, डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया तो इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना वैल्यू निकालने के लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अब ऐसे करेंगे तो 2 इंटू कितनी हो जाएगी 4, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। फिर जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू कितनी हो जाएगी 4। अब इसको आप भैया मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 और यहाँ पे 32, कितने होंगे 32, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -24, कितने आएंगे -24 आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। अब चलो LHS तो हो गई -24। अब आते हैं RHS के ऊपर। RHS के ऊपर क्या करें भैया, आप सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपके पास है RHS है, ये क्या बोला मैट्रिक्स आपके पास कौन सी है 1 2 4 2 है, क्या बोला पहले आप उसकी वैल्यू निकालो। इसमें क्या बोला पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो उसके बाद वैल्यू निकालो। अब इसमें क्या करा पहले ही वैल्यू निकालो पहले। तो चलो भैया जो बोल रहा है वैसे ही कर लो, जो बोल रहा है ना वैसे ही करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया वैल्यू पहले निकाल। अब इसको ऐसे क्लॉकवाइज करोगे तो कितना होगा 2, इधर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे कितने हो गए 8 और यह सब्ट्रैक्ट होगा तो -6। तो चलो भैया हमने वैल्यू निकाल ही लिया। उसके बाद क्या करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करो भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया
तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना होगा -24 होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास क्या मिला, LHS इक्वल क्या मिल गया, RHS मिल गया। क्या मिला कि नहीं मिला भैया, मिला ना। तो हमने बोल दिया ठीक है ये जी प्रूफ हो गए, ले लो आप, प्रूफ तो हो ही गए, है कि नहीं, बात समझ में आया बात, ठीक है। चलो आप इतनी हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से क्या हो रहा है देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा है ना, बुक के अंदर दे रहा है ना, वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू, ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए समझ में आ गई, आगे बढ़ते हम लोग। देखो मैथ कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है, बस आप उसमें थोड़ी थोड़ी ध्यान दो ना, थोड़ी सी ध्यान दो, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी आप ध्यान दो, समझो क्या कह रहे हैं। मैथ के अंदर दो ही चीज़ तो होती है, मैं अपना जो मैं समझा रहा, दो ही चीज़। क्वेश्चन पढ़ो, गिवन में क्या दिया है उसको कॉपी पे फ्रेश लिख दो, ठीक है। गिवन में क्या दिया है उसको कॉपी पे ना बिल्कुल क्लीन लिखो, साफ सुथरा लिखो, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट करना चाह रहे, मतलब क्या हमसे पूछ रहा है उसको लिखो, ठीक है। और जो गिवन में दिया है उसको रिक्वायरमेंट वाले में पुटअप करो, ठीक है। पुटअप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको और क्या क्या चीज़ चाहिए इस चीज़ को रिक्वायर्ड करने के लिए। बाकी आप इधर उधर देखो क्या क्या कैसे करेंगे कि वो चीज़ मेरा रिक्वायर्ड हो जाए, बस यही तो करना रहता है। और आप क्या करते हैं, सोचते कैसे बनेगा, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा गिवन निकालो, किस क्या रिक्वायरमेंट करनी है, गिवन में जो वैल्यू है रिक्वायरमेंट वाले में पुटअप करो, बाकी जो अननोन रह रहा है उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से क्या करो, प्राप्त करो, उसमें वैल्यू पुट आ जाएगी आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो चलिए हम लोग आते हैं